तो स्टूडेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं नीचे लगा हुआ है, 2 पाम ट्रीज हैं, इन दोनों के साइज इक्वल हैं, तो इनको हम क्या ले लेते हैं, ये डायग्राम मैंने बना रखा है एच एच, और उनके बीच में डिस्टेंस है 80 और किसी एक के बीच में हम x ले लेते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस रिमेनिंग क्या होगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस 80 है तो दिस विल बी 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स होगा। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल में ये छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो पास होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मुंह खुल रहा है, तो दिस विल बी 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और ये जितना दूर है एंगल छोटा बन रहा है, दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि दो एंगल दिए हैं दोनों पाम ट्रीज से और बीच में एक पॉइंट ओ है, एक से 60 डिग्री एक से 30 डिग्री, तो दोनों को अपने हाइट निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालना है। तो छोटे ट्राइंगल में देखें हम, तो h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो h अपॉन x इज इक्वल टू √3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू और h इज इक्वल टू दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ लेट अस सी इन अ बिगर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में आप चाहें तो इनके नाम भी रख सकते हैं, ABO और ये PQO। तो अभी जो हमने देखा ये ABO में देखा, ABO, ये हो गया ABO ट्राइंगल, इसमें हमने h अपॉन x किया tan 60। अब देखें हम ट्राइंगल PQO में, PQO में देखें तो देखिए h हाइट सेम है ट्रीज की, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ओके स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो है इनको सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, h की वैल्यू रखें यहाँ पर। ओके, तो देखिए फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, √3x। अब इसको हमने पुट किया, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट किया, h की वैल्यू √3x, इट इज √3x h की जगह अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। जहाँ पर h है वहाँ हमने क्या रखा, √3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, √3 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो ये आ जाएगा 4x, इस तरफ लाएंगे इज इक्वल टू 80, तो x आ गया 20। x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वन ट्री इज 20 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर ट्री, ये तो कौन सा x हो गया, ये OB, और अनदर ट्री OQ से क्या डिस्टेंस होगा, देखिए स्टूडेंट 60, कैसे 80 माइनस 20। अब हाइट पे आते हैं, तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से 1 को ले हम, तो 1 में क्या है, √3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दें यहाँ 20, तो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, या इसको 1.73 अगर दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रिटेन, 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। ओके, दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट 34 का ही चॉइस वाला क्वेश्चन देखें, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो दिया हुआ मैंने यहाँ पर नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर। अब देखिए मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रहा हूँ, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इससे है तो मतलब इससे ऊपर होगा ये टावर, दिस इज। ओके स्टूडेंट, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्वाइन करें, इसकी हाइट दी हुई है 50, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और डिप्रेशन दिया है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये जो दिया है दिस इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री।
30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, तो ये हम बिल्डिंग है तो यहाँ बी लिख लेते हैं, दिस इज टावर। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, हम इसको अगर ज्वाइन करें आपस में तो हम यूज़ क्या करेंगे, भले इसमें शो हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट ये लाइन ऑफ साइड से मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इसकी लाइन ऑफ साइड से नीचे जाए तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये लाइन ऑफ साइड से 30, ये 60। तो हमें टावर की हाइट और ये डिस्टेंस निकालना है। तो इनकी नेमिंग हम कर दें, ए बी सी डी ई। ओके स्टूडेंट, अब एक एक करके ट्राइंगल लें हम, ए बी ई। हाँ, अब यहाँ आप लोग ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, अगर ये 50 है और तो इसकी हाइट क्या होगी, दिस वन पोर्शन, ये टोटल 50 है और इसको हम AC को हम ले लें h, ये टोटल हाइट को हम ले लें h, जो हमें निकालना है इसकी हाइट, दिस इज h। तो ये 50 है तो दिस विल आल्सो 50, ये पोर्शन, तो ये कितना होगा, h माइनस 50। ये पोर्शन होगा AB h माइनस 50। तो ज्योमेट्रिकली जो जो होगा तो हमने क्या क्या लिया है, सपोज AC जो हाइट है वो h है, देन AB कितना होगा, h माइनस 50। अब ट्राइंगल हम कौन सा लें, ABE। ट्राइंगल ABE लें तो इसमें क्या होगा, AB अपॉन BE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो h माइनस 50 अपॉन BE इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ओके स्टूडेंट, एंड BE और CD भी इक्वल हैं तो उनको हम ले सकते हैं XX, तो आपको इजी रहेगा, ये XX ले लें तो इसकी जगह हम लिख लें h माइनस 50 अपॉन x इज इक्वल टू 1/√3। ओके स्टूडेंट, तो एक ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम ट्राइंगल कौन सा लें, छोटा, ये बड़ा वाला अभी ABE दिया था, अब ले लें ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD में क्या रहेगा, AC अपॉन CD इज इक्वल टू, देखिए 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AC क्या है h और CD क्या है x इज इक्वल टू 1/√3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, तो या तो हम डिवाइड कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर। तो h की वैल्यू लें हम, तो h क्या आ जाएगा यहाँ, √3x। तो इस √3x को हम कहाँ पुट कर दें, h की जगह से, इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ h इज इक्वल टू √3x पुट in equation 1. This is our equation 1, this is our equation 2. From 2 we put take the h is equal to √3x, put in the 1, तो हो जाएगा ये √3x माइनस 50 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ओके स्टूडेंट, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3 इंटू √3x माइनस 50 √3 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 50 √3 इज इक्वल टू x, और तो दिस विल बी 2x, और इधर आएगा तो ये 50 √3। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 3x, फिर √3 इंटू 50 √3। अब ये दोनों मिलके हो गए √3 3, और ये एज इट इज़, फिर इसको मैं इधर लाया तो 2x और इसको इधर ले गया माइनस का प्लस। तो फाइनली x कितना आ गया, 25 √3, जो कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए था, 25 √3। नाउ x की वैल्यू 25 √3 यहाँ पुट करें तो देखिए h इज इक्वल टू √3x, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3x में हम क्या करें, √3 इंटू एक्स की वैल्यू 25 √3।
देखिए ध्यान से, h था हमारा √3x फर्स्ट इक्वेशन से, इस वाली से, तो √3x में हमने x की वैल्यू 25 √3 कर दिया, तो 20 √3 3, 25 इंटू 3, तो आंसर इज 75 मीटर हाइट। तो हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग टावर इज 75 एंड द डिस्टेंस इज 25 √3। तो स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लॉजिक समझिए कि एक पाइप से, ये पाइप है, इसमें से वाटर का फ्लो है और ये पानी कहाँ कलेक्ट हो रहा है? सिलेंडर में। सिलेंडर में कलेक्ट हो रहा है, तो हमें इसके पहले डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। डायमेंशंस मीन्स इसका रेडियस कितना है अपने को गिवन है सिलेंडर का, 40 सेंटीमीटर। अब पानी जो इसमें आएगा उसकी हाइट हम अगर सपोज कर लें h है, द लेवल राइजेस बाय h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ वाटर कलेक्टेड, पाई r स्क्वायर h, so that is pi into 40 square into h, so this is 1600 pi 1600 pi h सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ध्यान से फिर से, जो सिलेंडर में पानी कलेक्ट होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई r स्क्वायर h, तो रेडियस इसका सिलेंडर का दिया है 40 सेंटीमीटर और हाइट हमने h सपोज किया, सिलेंडर की नहीं पानी की, क्योंकि पानी की बात चल रही है, पानी यहाँ से आ रहा है, पानी का लेवल कितना राइज होगा ये निकालना है, तो पानी का हाइट सपोज h राइज होगा, तो 1600 पाई h। ओके, दिस इज द वॉल्यूम कलेक्टेड इन द सिलेंडर, ये सिलेंडर की बात हो रही है। अब हम पाइप की बात करते हैं, तो उसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये जो 70 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, व्हाट डज इट मीन कि इन 1 सेकंड, in 1 second the flow is what, 70 centimeter। in 1 second it cover the length of the flow की लेंथ क्या रहेगी, 70 सेंटीमीटर। एक सेकंड में 70 सेंटीमीटर, अगले सेकंड में 70 सेंटीमीटर। पानी की जो हाइट, नॉट अ पाइप की हाइट, 70 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो कलेक्ट होगा हर सेकंड में वो पाइप में कितना होगा, वॉल्यूम फ्लो नॉट कलेक्टेड, वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड। वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड कितना होगा, पाई r स्क्वायर h से निकालेंगे, तो क्योंकि पाइप की जो है क्या है शेप, सिलेंड्रिकल, तो पानी जो जाएगा वो भी सिलेंड्रिकल शेप में जाएगा, पाई r स्क्वायर h, पाई r मीन्स रेडियस 1 स्क्वायर इंटू h इज 70। क्यों, पाइप की हाइट नहीं, पानी की हाइट, एक सेकंड में पानी इतना हाइट कवर कर रहा है, तो पानी की लेंथ 70 पाई r स्क्वायर h, तो ये कितना एक सेकंड में हो गया 70 पाई। अब हमें निकालना है 30 मिनट्स में, तो देयरफॉर इन 30 मिनट, इन 30 मिनट क्या होगा, 70 पाई इंटू 30 इंटू 60 कर दिया, क्योंकि सेकंड में हमें चाहिए, यहाँ सब सेकंड में बात चल रही है, तो ये भी सेकंड में। तो इन 30 मिनट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r का 70 पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मिनट्स का, और मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, देखिए ये वॉल्यूम, दिस विल बी 1800 इंटू 70 पाई। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जो ये है दिस मच, ये वाटर कौन सा था जो सिलेंडर में कलेक्ट हो रहा है, और ये वाटर कौन सा है जो कहाँ से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, दिस इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ये पाइप से जा रहा है और ये सिलेंडर से है। सो स्टूडेंट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये पानी कौन सा है कलेक्टेड इन द सिलेंडर और ये फ्लो इन द पाइप, तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसको इक्वल रख दें हम। नाउ 1600 पाई h इज इक्वल टू 1800 इंटू 70 पाई, तो h इज इक्वल टू, ये पाई पाई तो कैंसिल कर दें, वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, 1800 इंटू
70 अपॉन 1600, 0 zeros कैंसिल, तो 18 इंटू 70, 18 6 जा, हाँ दिस इज 70, दिस इज 18 7 जा 126, तो 0 अपॉन 16, और इसको हम डिवाइड करें, 7 जा 78.7 अप्रोक्स, तो इतना सेंटीमीटर पानी कलेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है। मोटर बोट कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. In the same time, cover the distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of boat, still water. तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो पहले हम सपोज करें इसमें, let the speed of boat be x and the speed of stream be y। जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड y है और जो बोट की स्पीड x है। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें क्या दिया है कि कवर द 16 किलोमीटर एंड 24, तो हम यहाँ फंडामेंटल क्या लगाएंगे स्टूडेंट, देखिए स्पीड आपने देखा है 9th क्लास में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, इस तरफ आएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो जो फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, दो डिस्टेंसेस हैं, मतलब एक 16 किलोमीटर एक 24 किलोमीटर, तो मीन्स एक है 16 किलोमीटर एक है 24 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब 16 किलोमीटर उसने कैसे तय किया है, इन अपस्ट्रीम। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, मतलब दोनों की स्पीड क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए पानी और बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपस में क्या होंगी, इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, और जब दोनों एक साथ जाते हैं डाउन स्ट्रीम में तो उनकी स्पीड प्लस होती है, x प्लस वाई। तो टोटल टाइम, टाइम इन द अपस्ट्रीम, टाइम इन द डाउन स्ट्रीम, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जब वो अपस्ट्रीम में जा रहा था तो कितना डिस्टेंस तय किया, 16, देखिए कम तय कर रहा है क्योंकि पानी को उसको अपोज करना पड़ रहा है तो उसने कम डिस्टेंस तय किया। अब पानी के बहाव के साथ जा रहा है वो, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस चला गया, पानी के बहाव के साथ जाएगा तो जल्दी से पहुंच जाएगा ज़्यादा डिस्टेंस तय करके, और यहाँ कम डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी स्पीड है ये, कंबाइन वाली अपस्ट्रीम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी वाली है, डाउनस्ट्रीम वाली, और टोटल टाइम लगा 6। इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से। और ये था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यही हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखें तो स्टूडेंट क्या होगा, देखिए इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में कितना है, अब ये बोल रहा है 16 एंड 24 के बाद इन द सेम टाइम इट कवर द 12 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर, तो 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करिए, ये फर्स्ट कंडीशन में था और ये था अपना सेकंड कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कौन सी स्पीड होती है, कंबाइंड स्पीड डाउनस्ट्रीम की, और अपस्ट्रीम में होती है अपस्ट्रीम की, सॉरी, ये होती है कंबाइंड स्पीड अपस्ट्रीम, जब वो दोनों आपस में अपोज कर रहे हो, वाटर बोट एंड वाटर फ्लो अपोज कर रहे हैं तो माइनस होगी स्पीड, दोनों साथ जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम यानी प्लस होगी। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो पहले ये फंडामेंटल समझिए ध्यान से कि हमने फॉर्मूला कौन सा लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक बार, डिस्टेंस अपॉन दूसरी बार, तो टोटल टाइम लगा 6, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम लगा 6, सेम टाइम, ऐसा क्वेश्चन में वो बोल रहा है, आप देख सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू यू and 1 upon x plus y is equal to v। 1 upon x minus y को u लिया और 1 upon x plus y को v लिया, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी,
इसको हम लेंगे तो 16u, दिस विल बी 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6। 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6, एक ये फाइनल इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन। तो दिस इज अवर फर्स्ट फाइनल इक्वेशन, दिस इज सेकंड फाइनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ uv। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 एंड 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। ओके, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको देखिए, सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, जो लीनियर इक्वेशन आप देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो पहले इसको हम रिड्यूस कर लें इन दोनों को। तो इसको रिड्यूस करें तो देखिए क्या मिलता है, मीन्स ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है। कॉमन जो इसका फैक्टर है 2, तो ये हो जाएगा 8u प्लस 3v और 8u प्लस 12v, सॉरी 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3, और ये रिड्यूस हो रहा है 6 से, तो 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। देखिए ये इजी हो गई इक्वेशन। तो ये जब भी ऐसा कॉमन फैक्टर आ रहा हो तो हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। ये 2 से हुई 2 8 जा, और 2 12 जा, 2 3 जा। ये 4 से हुई 6 से, सॉरी 6 2 जा, 6 6 जा, 6 1 जा। अब ये और इजी रहेगी हमको सॉल्व करना। 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3 एंड 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अब हम सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट, आई थिंक इक्वेटिंग कोफिशिएंट से बहुत इजी रहेगा। देखिए स्टूडेंट, इसको हम ओनली अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगी ये 2u वाली, इसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये होगी 4 2 जा 8u, इट इज़ 8u प्लस 24 इज इक्वल टू 4, और ये एज इट इज़ लिख देते हैं 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट मैंने एज इट इज़ लिख दी और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। अब हम सब्ट्रैक्ट करें। ओके स्टूडेंट, देखिए पहले बड़ी इक्वेशंस को रिड्यूस किया, यहाँ रखा, तो हमने देखा ये कोफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो उसको मैंने फर्स्ट वाई को किया 4 2 जा, 4 6 जा, 4 1 जा। अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 12 में से 24 गया, दिस इज v, तो ये कितना हो जाएगा -12v, एंड दिस इज 3 - 4 -1, तो v इज इक्वल टू 1/12। v की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/12। अब v की वैल्यू से हम u निकाल लें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, सेकंड में 2u प्लस 6 इंटू 1/12, v की वैल्यू 1/12 रखी, तो क्या होगा ये 2u, दिस इज 6 2 जा, और ये इस तरफ गया 1/1 माइनस 1/2, सो दिस इज 1/2, 2u, तो 2u, तो u इज इक्वल टू, ये नीचे गया 1/4, u और v हमारे पास आ गए 1/4 1/12, और ये हमारे आंसर्स नहीं है। अब u हमारे आंसर्स क्या है, x एंड y, क्योंकि बोट एंड जो स्ट्रीम था उसको हमने x और y लिया था, तो अब u क्या लिया था, x माइनस y, तो वी विल पुट x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो था हमारे आंसर्स u एंड v। अब u एंड v, अब ये हमारे पास आ गए u एंड v, तो u एंड v आर नॉट आवर आंसर्स। हमारे आंसर्स कौन से, x और y, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम वापस उसकी तरफ जाएं, तो हमने किसको u सपोज किया था, 1/x माइनस y, 1/x माइनस y को हमने u सपोज किया था, तो ये आ गया 1/4। ओके स्टूडेंट, और तो ये हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा 4, और ऐसे ही हमने v किसको सपोज किया था, 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई क्या था हमारा, 1/, इट वॉज v।
तो स्टूडेंट ये तो आंसर्स आ गए u और v के फॉर्म में। अब हमें x और y के फॉर्म में निकालने, क्योंकि हमने जो सपोजिशन की थी x और y के लिए की थी कि x हमारा स्ट्रीम बोट की स्पीड है और y स्ट्रीम का, तो हमने जो सपोज किया था वही लिखें 1/x माइनस वाई। आप वीडियो पीछे पॉज करके देख सकते हैं, 1/x माइनस वाई को हमने u लिया था, तो दिस इज u, यानी कि 1/x माइनस वाई होगा 1/4, तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ऐसे ही हमने v किसको सपोज किया था, v 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई हमने लिया था v, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 1/12, तो दिस इज 1/12। हमने 1/x माइनस वाई को u लिया था और 1/x प्लस वाई को v लिया था, तो इससे x माइनस वाई आ गया 4, क्योंकि 1 कैंसिल। ऐसे ही इसको भी लेंगे 1 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन द इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये यहाँ पर 1 और 2 सपोज किया, तो 3 एंड 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें, तो ये तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ओके, इनको तो डायरेक्ट हम प्लस कर दें तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू होगा 8। अब x की वैल्यू हम पुट करें, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में हम x की वैल्यू 8 पुट करें, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी कि 4। तो हमारे दो आंसर्स जो आ गए, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम क्या क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड y means 4 kilometer, 8 kilometer per hour speed of the boat, 4 kilometer per hour is the speed of the stream। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 36 स्टूडेंट्स। कोई आपको डाउट हो कैलकुलेशन में और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।